कानपुर के हनुमंत विहार की तंग गलियों में रहने वाली 20 साल की आकांक्षा की जिंदगी बेहद साधारण थी। एक छोटे से किराए के कमरे में अपनी बड़ी बहन के साथ रहने वाली आकांक्षा का सपना था एक बेहतर जिंदगी, प्यार और शायद एक खुशहाल परिवार। लेकिन किसे पता था कि उसका सपना एक ऐसे सनसनीखेज हत्याकांड में बदल जाएगा जो हर किसी को हिलाकर रख देगा। साल भर पहले इंस्टाग्राम की चमकती दुनिया में आकांक्षा की मुलाकात सूरज से हुई। सूरज फतेहपुर के बिंदकी थाना क्षेत्र का रहने वाला एक युवक, जिसके मीठे मीठे वादों और चिकनी चुपड़ी बातों ने आकांक्षा का दिल जीत लिया। दोनों की दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई। आकांक्षा को लगने लगा कि सूरज ही उसका हमसफर बनेगा, लेकिन प्यार की इस राह में छिपा था एक खतरनाक मोड़। हनुमंत विहार में एक रेस्टोरेंट में काम करने वाली आकांक्षा की जिंदगी में सूरज का दखल बढ़ता गया। उसने आकांक्षा को बर्रा के घर में हनुमंत विहार में किराए का कमरा दिलवाया ताकि वह उसके करीब रहे। लेकिन यह करीबी, यह प्यार जल्दी ही आकांक्षा के लिए काल बन गया। 21 जुलाई 2025 की वह काली रात आकांक्षा को पता चला कि सूरज का दिल अब किसी और के लिए धड़क रहा है। दूसरी लड़की से उसके प्रेम संबंधों की खबर ने आकांक्षा को तोड़ दिया। वह अपने प्यार को शायद खोना नहीं चाहती थी। उसने सूरज से शादी की बात छेड़ी, दबाव बनाया, लेकिन सूरज के लिए यह दबाव असहनीय था। रात गहराने लगी। हनुमंत विहार के उस छोटे से कमरे में दोनों के बीच बहस शुरू हुई। शब्दों की जंग जल्द ही हिंसा में बदल गई। सूरज का गुस्सा भड़क उठा। उसने आकांक्षा के साथ मारपीट की। आकांक्षा की सांसें थमने लगी, लेकिन सूरज रुका नहीं। उसने उसका गला दबाया और कुछ ही पलों में आकांक्षा की जिंदगी हमेशा के लिए खामोश हो गई। सूरज अब एक हत्यारा था, लेकिन उसका दिमाग अब भी ठंडा नहीं था। उसने अपने दोस्त आशीष को बुलाया, जो फतेहपुर के जाफरगंज का रहने वाला था। दोनों ने मिलकर आकांक्षा के शव को एक सूटकेस में ठूसा, फिर बाइक पर सवार होकर रात के अंधेरे में लगभग 95 किलोमीटर दूर बांदा के चिल्ला घाट पहुंचे। लेकिन जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। यमुना नदी के किनारे सूटकेस के साथ सूरज ने न सिर्फ शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई, बल्कि उसने वहां खड़े होकर एक सेल्फी भी ली। उसने उस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर डाल दिया, मानो वह अपनी इस घिनौनी करतूत पर गर्व कर रहा हो। इसके बाद सूटकेस को यमुना की गहराइयों में फेंक दिया गया। आकांक्षा की मां विजयश्री को अपनी बेटी की गुमशुदगी का पता चला। 8 अगस्त को उन्होंने हनुमंत विहार थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। विजयश्री का दिल बेटी के लिए तड़प रहा था। आखिरकार 16 सितंबर को उन्होंने सूरज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। तब जाकर पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने सूरज के मोबाइल की कॉल डिटेल्स और लोकेशन खंगाली। उस सेल्फी ने सूरज को पकड़े जाने में अहम भूमिका निभाई, जो उसने सूटकेस के साथ ली थी। पुलिस ने सूरज और आशीष को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने कहा है कि सूरज ने अपना गुनाह कबूल किया है। उसने बताया कि आकांक्षा शादी का दबाव बना रही थी और उसे दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। इस डर से उसने इस खौफनाक कदम को उठाया। हालांकि अभी तक आकांक्षा का शव नहीं मिला है। तो दोस्तों, आकांक्षा की कहानी, जो इंस्टाग्राम की एक साधारण दोस्ती से शुरू हुई थी, एक दर्दनाक और सनसनीखेज हत्याकांड पर खत्म हुई। यह कहानी हमें प्यार, विश्वास और विश्वासघात की उस पतली रेखा की याद दिलाती है, जो कभी कभी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। आकांक्षा की मां का आंसू भरा सवाल आज भी गूंजता है, मेरी बेटी का कसूर आखिर क्या था।